मैं गोविंद गुप्ता, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा डायट सोनभद्र से ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, कोरोना महामारी के चलते डाइट में शिक्षण का इस समय बंद चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। शारीरिक शिक्षा का मैं क्लास लूँगा। तो शारीरिक शिक्षा में मैं शारीरिक शिक्षा जैसा जिसका मेन उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है, और उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी आदि सब्जेक्टों का समावेश है। शारीरिक शिक्षा में केवल खेल का ही उसमें, जैसा कि सभी लोग मानते हैं कि खेल विषय ही शारीरिक शिक्षा होती है, लेकिन खेल इसका एक पार्ट है। इस क्रम में मैं आपको इसमें स्पोर्ट्स जो है खेल हमारे सब्जेक्ट है, सिलेबस में है, स्पोर्ट्स खेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्पोर्ट्स जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, स्पोर्ट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोफेशनल और दूसरा होते हैं रिक्रेशनल। तो दोनों ही स्पोर्ट्स के बारे में हम लोगों को जानना है। जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होते हैं, ये मान्यता प्राप्त खेल है, इसमें पेशेवर खिलाड़ी के रूप में खिलाड़ी खेलते हैं, और इसमें सभी नियम कायदे होते हैं। एफआई द्वारा या जो भी फेडरेशन होते हैं उसके माध्यम से इस प्रोफेशनल खेल का संपादन किया जाता है। इसमें नियम के अनुसार खेला जाता है, समय ड्यूरेशन होता है, फिर इसके निर्धारित होते हैं, और इसका उद्देश्य पेशेवर खिलाड़ी के रूप में कैरियर बनाना होता है। जबकि रिक्रेशनल स्पोर्ट्स है, जो मनोरंजनात्मक खेल है, उसमें खाली समय में अपने समय का उपयोग करना है, और इसको आनंद की प्राप्ति के लिए खेला जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ आनंद की प्राप्ति के साथ साथ अपना शारीरिक विकास करना भी होता है। खेल को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे है अंकित है। खेल को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। खेल से पहले की क्रिया, खेल से पहले की क्रिया, खेल के दौरान या मेन मुख्य क्रिया, और जो तीसरा है खेल के बाद की क्रिया। खेल के से पहले की क्रिया में आता है वार्म अप। किसी भी खेल को खेलने या संपादित करने से पहले उस खेल के लिए जो तैयारी होता है उसको वार्म अप के रूप में देखते हैं, वार्म अप के रूप में करते हैं। और वार्म अप हमारे सिलेबस में भी है, तो जिसको अभी विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा। खेल के दौरान या मुख्य क्रिया, वार्म अप के जो बाद जो क्रिया होती है वो मेन क्रिया होती है। जैसे कि हम मेन स्पोर्ट्स है, जैसे फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल के लिए तैयारी करना है, या फुटबॉल खेलना है, या दौड़ के या एथलेटिक्स के लिए है तो एथलेटिक्स करना है। और खेल के बाद की क्रिया, खेल के बाद की क्रिया क्या है कि जो भी हमारे थकान होते हैं उनको, जो हमारा पल्स रेट होता है उसको कम करने के लिए, तो ये होता है खेल के बाद की क्रिया, जिसको कूलिंग डाउन के रूप में या कूलिंग डाउन के रूप में भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके बाद हम वार्म अप के बारे में जानेंगे। वार्म अप क्या है कि जो भी हमारी मेन क्रिया है उससे करने से पूर्व हम, जैसे शारीरिक क्रिया या शारीरिक खेल के रूप में है यहाँ पे हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वार्म अप में हम अपने क्या करते हैं कि आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। रनिंग करने के बाद जंपिंग एक्सरसाइज, रनिंग, जंपिंग, ठीक
एक्सेट्रा। जंपिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। वार्म अप में क्या होता है, वार्म अप करने के बाद जो हमारा होता है, जो बॉडी का मसल टोन होता है इंक्रीज हो जाता है, और जो पल्स रेट होता है, पल्स रेट वह भी बढ़ जाता है। मसल्स टोन बढ़ जाता है। और भी जो है, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मसल टोन बढ़ जाता है, जो हमारे मसल फाइबर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है। तो वार्म अप करने से हमें ये फायदा है कि जो भी हम आप परफॉर्म करेंगे, जो मेन स्पोर्ट्स करेंगे, उसमें वार्म अप की बहुत अधिक महत्ता है। तो जो भी हम स्पोर्ट्स करते हैं उसमें वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। वार्म अप के बाद है खेल के दौरान। खेल के दौरान जो है ये वार्म अप जो है हमारा, वो ये वार्म अप जो है दो तरह के होता है। एक होता है जनरल वार्म अप और होता है स्पेशल वार्म अप। जैसा कि लिखा है जनरल वार्म अप, इसमें आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग, जंपिंग और एक्सेट्रा। ये तो सभी को करना है जनरल वार्म अप। स्पेशल वार्म अप का मेन मतलब है कि जैसे आप फुटबॉल के खेल के लिए तैयार होते हैं तो विथ फुटबॉल आपको वार्म अप करना है, फुटबॉल। रनिंग के लिए करना है तो विथ स्प्रिंट, और अदर गेम है जैसे बैडमिंटन का आप खिलाड़ी हैं तो बैडमिंटन के साथ आपको वार्म अप करना है। तो ये दो तरह के वार्म अप हैं, जनरल वार्म अप और स्पेसिफिक वार्म अप। तो ये दोनों ही वार्म अप बहुत जरूरी है। अगर आपको परफॉर्मेंस को ऑप्टिमम लेवल तक ले जाना है तो दोनों तरह के वार्म अप बहुत ही आवश्यक हैं, जो कि फिजिकल एजुकेशन में आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं कूलिंग डाउन पे। फिर इसके बाद से स्पेशल वार्म अप जब हो जाते हैं तो मेन स्पोर्ट्स। मुख्य क्रिया जो कि सिलेबस में नहीं है, तो मुख्य क्रिया वार्म अप के बाद किया जाता है और उसमें आप अपने ऑप्टिमम लेवल को प्राप्त कर सकते हैं। जो कूलिंग डाउन है, कूलिंग डाउन, कूल डाउन, तो कूल डाउन का जो उद्देश्य होता है, जो बॉडी हमारा टेम्परेचर हाई होता है, ऑप्टिमम लेवल तक होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है खेल के दौरान, और उसको और मसल्स में जो फटीग होता है तो उसको जॉगिंग और लाइट वॉकिंग के माध्यम से इसको अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं और उसके बाद से फिर अपने नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। आज बस यहीं तक मैं आप क्लास लूँगा। इसके बाद एथलेटिक्स का क्लास अगले नेक्स्ट उसमें करूँगा। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आप डीएलएड के छात्र हैं तो आरोग्य सेतु ऐप को आप जरूर से डाउनलोड करें, जिससे कि आप कोरोना वायरस से बच सकें। धन्यवाद।